तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि आप फ्री में ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं N8N के हेल्प से। बाकी वीडियोस में आपको N8N को होस्टिंगर में डिप्लॉय कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी आपको ये नहीं बता रहा कि आप अपने लोकल सिस्टम में ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग डॉकर के थ्रू N8N को डिप्लॉय करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक वर्क फ्लो एग्जाम्पल बना के देखेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको बना के देखते हैं। तो इसको अपने लोकल सिस्टम में डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको लगेगा वो होता है डॉकर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि डॉकर हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको डॉकर लिख के गूगल सर्च करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉकर डेस्कटॉप। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगा डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास विंडोज़ का AMD 64 वाला है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पॉज। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको वो कर देना है रीस्टार्ट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे डॉकर डेस्कटॉप आपको मिलेगा, वो डाउनलोड करते ही इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग वाला चीज़ है। तो यहाँ पे आपको पहले ही मिल जाएगा एक आइकन कि डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको वो आइकन नहीं भी मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है पावर सेल में। जैसे विंडोज़ पावर सेल में मैं यहाँ पे गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे लिखना है डॉकर। और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये सारे डॉकर के कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अगर आपको ये मिल रहा है मतलब आपने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपका इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे डॉकर मेरा इंस्टॉल होता है आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ही आना है और उसके साथ साथ यहाँ पे जाते हैं N8N इंस्टॉलेशन के लिए। आपको बस गूगल सर्च करना है N8N। उसके बाद जो सबसे पहला मिलेगा AI वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग का N8N खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ कुकीज़ बोल रहा है तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए डिक्लाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं। हम लोग ऐसा सा कुछ वर्क फ्लो बनाने वाले हैं हम लोग के ऑटोमेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग जो AI भी यूज़ करेंगे वो भी फ्री होगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्री में AI भी कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्री वाला API की लाके। तो इसमें हम लोग और नीचे जाते हैं। यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स मिल रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि N8N क्या होता है कैसे होता है। हम लोग को काम है इससे। सबसे पहले तो हम लोग जाके इसका प्राइसिंग चेक करते हैं। अब अगर हम लोग इसका प्राइसिंग देखें तो 20 यूरोस पर मंथ है, लेकिन ये वाला जो सर्वर है वो N8N खुद प्रोवाइड करेगा। हम लोग को खुद के लोकल सिस्टम में या फिर कुछ होस्टिंगर वगैरह में यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। अब बाकी यूट्यूबर्स या बाकी जगह पे ये होता है कि सेल्फ होस्ट करने के लिए भी लोग यहाँ पे कुछ भी होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी खुद के डॉकर का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं डॉक्स में। डॉक्स में जाके सेल्फ होस्ट N8N में क्लिक करेंगे तो हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि हम लोग कैसे इसको खुद से सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड पे। इसमें मैं जैसे ही जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डॉकर से इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो गाइड मिल जाएगा। यहाँ पे साथ साथ एक वीडियो मिल जाएगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट N8N वाले को कर लूँगा कॉपी। अब हम लोग जाते हैं अपने पावर सेल में और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसको किया कॉपी और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो हम लोग का एक वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम मीन्स एक स्टोरेज जैसा होता है। अगर आपको डॉकर ही डिटेल में समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। और अगर अब तक आ चुका होगा तो यहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम बन चुका है N8N डेटा का स्टोर करने के लिए। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वाला कमांड चलाना है डॉकर में। अब हम लोग का ये वाला कमांड पावर सेल में चलाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि हम लोग का ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है जिससे ये रन नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर में ये चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से लाएंगे इसको और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब मैं
ये वॉल्यूम वाले पार्ट को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ हम लोग ऑलरेडी रन कर चुके हैं। उसके बाद जो भी ये स्लैसेस दिख रहे हैं आपको उसको हटा देना है। मैं यहाँ पे ऐसा हटा देता हूँ। और उसके साथ साथ जो ये टाइम जोन वाला पार्ट है, यहाँ पे योर टाइम जोन लिखा है, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम जोन डाल देना है। जैसे इसमें हम लोग का होगा एशिया स्लैश कोलकाता डाल देते हैं। और वैसे टाइम जोन एक और जगह होगा, वहाँ से भी उठा के ला सकते हैं। तो ये वाला पार्ट में फटाफट स्किप करके आपको सीधा कमांड में दिखाता हूँ कि वो कैसे रन होगा। तो यहाँ पे मैं वो वाले सारे स्लेसेस हटा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला कमांड पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम जोन 2 जगह था, एशिया कोलकाता डाल चुका हूँ। और बाकी चीज़ें सेम रहने देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, हम लोग का यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो फाइल है वो हम लोग को लोकली नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पुल कर रहा है N8N IO से N8N को। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, इसको आपको अपना नेट ऑन ही रखना है। यहाँ पे पुल करके इंस्टॉल करेगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग साथ साथ ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो हम लोग का N8N है वो हम लोग का ओपन सोर्स है। मीन्स हम लोग चाहें तो इसका कोड भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएँ गिटहब में, और गिटहब में जाके हम लोग अगर सर्च करें N8N, तो हम लोग को यहाँ पे इसका ओपन सोर्स जो रेपोजिटरी है वो मिल जाएगा। वहाँ पे जाके हम लोग इसका पूरा कोड भी देख सकते हैं और इसमें हम लोग को ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 9 आवर्स एगो इसका एक और कमिट हुआ है। यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा कमिट्स हैं। अब तक हम लोग का ये इंस्टॉल हो चुका होगा, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो अगर आप ये डॉकर डेस्कटॉप में आएँ जो आपने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे जाके आप इमेजेस में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन डॉट आ जाएगा, ये प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है बताने के लिए। और यहाँ पे कंटेनर्स में आपको मिल जाएगा N8N। आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, मीन्स ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अगर कॉपी करूँ और उसके बाद न्यू टैब में जाके इसको पेस्ट करूँ, तो हम लोग का यहाँ पे N8N खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ सेकंड्स का लोड लेता है और ये हम लोग का खुल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार कर रखा था तो मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं साइन आउट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे से इसके वॉल्यूम्स को डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वॉल्यूम को मेरे को डिलीट करने के लिए पहले तो N8N को पॉज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया, अब मैं वॉल्यूम्स में जा सकता हूँ और इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। वॉल्यूम मीन्स एक स्टोरेज एरिया होता है, वो स्टोरेज में क्लीन कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हम लोग ने इसको बंद कर दिया। मैं यहाँ पे से जाके वापस अपना कमांड चला सकता हूँ। तो अब ये वापस लोकल डायरेक्टरी से ही पुल हो जाएगा। मीन्स हम लोग का पूरा फिर से डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ पे ये तुरंत रन हो जाएगा। तो हम लोग को बस कुछ सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा। आप ये चला सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तुरंत हमारे वाले पिछले वाले डाउनलोड से लेके रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग का जैसे लोकल होस्ट दिखाएगा, मीन्स ये लिंक, तो मैं जाके उसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो अब ये हम लोग को नया अकाउंट सेटअप के लिए बोल रहा है, जो आप अगर करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन देखने मिलेगा। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देता हूँ और एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल दिया। हम लोग को इसको टिक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो यहाँ पे इसको टिक भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब आपका ये थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ। और जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को कुछ टाइम के लिए पेड फीचर फ्री में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लाइसेंस की चाहिए तो सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की दबा सकते हैं। अब फ्री का चीज़ है तो हम लोग ले लेते हैं, तो सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की दबा देते हैं। यहाँ पे यूजर्स एंड प्लान में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोग का जो यूआई है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसा है। यहाँ पे हम लोग के कितने एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, फेल्ड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मेन हम लोग का डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग के पास कई सारे टेम्पलेट्स हैं, मीन्स लोगों के वर्क फ्लोस है, जहाँ से हम लोग चीज़ें उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें वापस जाएं तो हम लोग के यहाँ पे इंसाइट्स, हेल्प और ये सब मिल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक नया वर्क फ्लो बनाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे
स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। जैसे ही हम लोग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा सा इंटरफेस आएगा। अब हम लोग को सबसे पहले तो एक एग्जीक्यूशन के लिए कुछ चाहिए, मीन्स क्लिक करने से वो एग्जीक्यूट हो या कुछ शेड्यूल पे या कुछ टाइम पे एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्लस आइकन को क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से प्लस आइकन को क्लिक कर सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिगर मैनुअली को लाता हूँ, मीन्स हम लोग खुद क्लिक करना चाहते हैं इसको। हम लोग एक शेड्यूलर भी ला सकते हैं। अगर मैं शेड्यूल लिखूं तो ये शेड्यूल ट्रिगर भी आ सकता है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग डेज दे सकते हैं, कितने टाइम में होगा और कब होगा, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इससे बाहर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिलहाल हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका ज़रूरत हो तो। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करते हैं। हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे अवेलेबल हैं। मीन्स जो भी आप इंटीग्रेशन सोच रहे होंगे वो पॉसिबल है कि इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एआई एजेंट, जेमिनाई, ये सब अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब सारी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, एक आरएसएस फीड चाहिए। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आरएसएस फीड क्या होता है तो आप डायरेक्ट गूगल सर्च भी कर सकते हैं आरएसएस फीड करके। तो यहाँ पे मिल जाएगा। एक स्टैंडर्डाइज एक्सएमएल फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग डेटा को प्रॉपरली रिसीव कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट से, जैसे न्यूज़ साइट, ब्लॉग वगैरह। तो हम लोग एक टेक क्रंच का आरएसएस फीड ला लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग का टेक क्रंच का आरएसएस फीड मिल जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो वहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, डिटेल्स वगैरह हैं, वो हम लोग को इस फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको जेसन समझ नहीं आ रहा होगा तो आप टेबल फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं, क्रिएटर, टाइटल, लिंक, और उसके साथ साथ पब्लिश डेट, ऑथर, कंटेंट, ये सारे डिटेल्स हम लोग को मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आरएसएस फीड हम लोग क्लिक के ट्रिगर में ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा और इसको क्लिक के ट्रिगर में ऐड करूंगा। जैसे ही हम लोग का यूज़र क्लिक करेगा वो एक आइटम आएगा, फिर हम लोग के पास उसका आरएसएस फीड आएगा। अब ये चीज़ हम लोग का एक तरीके से ऑटोमेट हो गया कि जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे आरएसएस फीड वहाँ पे फैच हो जाएगा। और यहाँ पे शेड्यूल पे भी हम लोग आरएसएस फीड फैच कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ऑटोमेशन क्या कर सकते हैं इसमें। अब जैसे कि हम लोग का ये आरएसएस फीड है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे से बार बार वो ब्लॉग में ना जाके मेरे डिस्कॉर्ड पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए ये आरएसएस फीड का। अब हम लोग शेड्यूल पे डाल सकते हैं कि हर दिन वो नोटिफिकेशन आए या फिर क्लिक करने पे। अब मोस्टली यूज़र्स क्या करेंगे, शेड्यूल पे करेंगे, लेकिन अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं क्लिक पे ही रहने देता हूँ इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा डिस्कॉर्ड पे हम लोग को लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा डिस्कॉर्ड का इंटीग्रेशन। यहाँ पे जैसे डिस्कॉर्ड आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग के ये बहुत सारे चीज़ें दे रहे हैं, चैनल के एक्शन, मैसेज एक्शन और बहुत सारी चीज़ें। हम लोग को सिंपली सेंड अ मैसेज करना है तो सेंड अ मैसेज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन के लिए हम लोग के पास एक स्क्रीन आ चुका है कि हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कनेक्शन टाइप चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को सर्वर में कुछ मैनेज वगैरह नहीं करना है फिलहाल। यहाँ पे ओ और टोकन का भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेब हुक है जिससे हम लोग डायरेक्ट चैनल पे एक स्पेसिफिक मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग को बनाना है क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल का मतलब होता है कि आपके डिस्कॉर्ड पे ये लॉगिन कर पाए या आपके डिस्कॉर्ड पे ढूंढ पाए, तभी तो उसमें सेंड करेगा मैसेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्रीडेंशियल इसमें ऐड करते हैं, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग को एक टोकन लाना पड़ेगा। अब टोकन लाने के लिए मैं यहाँ पे अपना डिस्कॉर्ड खोलता हूँ, डिस्कॉर्ड। अगर आपने अब तक कोई डिस्कॉर्ड का चैनल नहीं बनाया है तो मेरा चैनल आके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अभिषेक सेंसे करके, या खुद का चैनल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वर जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है उस पर हम लोग मैसेज गाइड करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए मैसेज गाइड करा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक यूआरएल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अपने चैनल में जाके सर्वर सेटिंग में जाके इंटीग्रेशंस में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वेब बुक मिलेगा। तो अगर आपका एक भी क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे न्यू वेब बुक में क्लिक करके एक नया क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपी वेब बुक यूआरएल मिल रहा होगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग अपने क्रोम में वापस जाके ये वाला यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देते हैं। अब जो भी हम लोग यहाँ पे मैसेज करेंगे वो मेरे डिस्कॉर्ड पे आ पाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ।
और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज टेस्ट करते हैं, हेलो दिस इज टेस्ट मैसेज। तो ये वाला मैसेज हम लोग का भिजा जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो सबसे पहले हम लोग अपने डिस्कॉर्ड में देखें, मीन्स इसको मैं स्किप करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन है, इसके बाद हम लोग के मैसेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए नोड को। तो जैसे ही ये होता है हम लोग के डिस्कॉर्ड में मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आना चालू हो गया है, हेलो दिस इज टेस्ट मैसेज। लेकिन ये इतने सारे क्यों आ रहे हैं, अब समझते हैं ये इतने सारे क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को ट्रू 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 मिल गया। वो इसलिए क्योंकि हम लोग का नोड RSS फीड से होके आ रहा है। मीन्स ये जो 20 आइटम्स है उतने बार हम लोग के डिस्कॉर्ड में मैसेज आ रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग इसको काउंट करें तो ये टोटल 20 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को ऐसा चाहिए कि 20 आइटम नहीं चाहिए, मान लो हम लोग को स्टार्टिंग के 1-2 ही चाहिए। तो हम लोग एक लिमिट लगा सकते हैं, मीन्स यहाँ पे एक लिमिट होता है, उसको हम लोग उठा के ला सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्स आइटम मैं 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट से लाना है या लास्ट से ये चूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट से ही चूज़ करूँगा। अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ स्टेप को तो यहाँ पे 3 आइटम ही आ जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे लिमिट, अब डिस्कॉर्ड में सिर्फ 3 आइटम मिलेंगे। अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग डिस्कॉर्ड में अभी तो मैसेज जो प्रिंट कर रहे हैं वो हेलो दिस इज टेस्ट मैसेज है, लेकिन मेरे को एक्चुअल जो RSS फीड से आ रहा है वो मैसेज टेस्ट करना है। मीन्स अगर हम लोग इसमें जाएं तो हम लोग को क्रिएटर, टाइटल, लिंक ये सब भेजना है डिस्कॉर्ड में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे डिस्कॉर्ड में, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएटर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्रिएटर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, या फिर हम लोग कंटेंट स्निपेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं कंटेंट स्निपेट डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे हम लोग के ये 3 चीज़ हो जाएंगे। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। हम लोग अगर अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हम लोग के काइंड ऑफ वेरिएबल्स हो गए। जो 20 मैसेजेस हैं वो हम लोग के अब लिमिट से 3 होंगे, और वो तीनों का जो कंटेंट होगा, क्रिएटर, टाइटल, स्निपेट, वो डिस्कॉर्ड में भेजा जाएगा। जैसे हम लोग अगर एग्जीक्यूट स्टेप दबाएं तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हम लोग के कहीं पे क्रिएटर नहीं आ रहे या ऑथर नहीं आ रहे। तो हम लोग ये चीज़ को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। इसको कैसे हैंडल करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, या फिर कोई कमेंट्स में बता सकता है, क्योंकि ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं होगा। अभी हम लोग बेसिक इसका देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग एक बार पैच नहीं कराए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार RSS फीड चलाएंगे। उसके बाद हम लोग के लिमिट में एक डेटा आएगा, मीन्स यहाँ पे 3 डेटा आ गए। अब जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रीज़न से ये डेटा नहीं आ रहा, तो कोई एक सिंपल सा चीज़ रखते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ टाइटल रख के देखते हैं। अब अगर हम लोग टाइटल सेंड करें तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रू 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 मिल गया। अब अगर हम लोग अपने डिस्कॉर्ड में जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के ये तीनों टाइटल मिल गए हैं, टॉप 10 AI टूल दैट विल ट्रांसफॉर्म योर कंटेंट क्रिएशन, दिस एंड दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिलहाल के लिए इसके लिमिट को 2 कर देते हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें हम लोग फ्री वाला AI इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, वो देखते हैं कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये वाला जो डिटेल्स है, मीन्स यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे से कंटेंट उठा के इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसको अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है उसका, इसलिए यहाँ पे हम लोग का एरर आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए लिमिट को 1 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि पहले वाले में तो कंटेंट आ ही रहे हैं। तो पहले वाले में कंटेंट आ रहा है तो हम लोग इसको पहले वाले से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टाइटल तो मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बीच में AI इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोग का AI वहाँ पे कुछ कंटेंट बना के दे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे एक AI। उसके बाद वो हम लोग को डिस्कॉर्ड में मैसेज करेगा। मीन्स हम लोग AI में क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे AI में जाते हैं।
अब यहाँ पे मैं AI में चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक LLM चेन लगा लेते हैं, LLM चेन। तो यहाँ पे बेसिक LLM चेन लग जाएगा जिससे हम लोग AI को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको खुद से कुछ प्रॉम्प्ट दे देते हैं, राइट अबाउट दिस टाइटल करके, और यहाँ पे हम लोग वो वाला टाइटल पास कर देंगे जो भी हम लोग को यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये वाले प्रॉम्प्ट से वो रिटर्न करेगा। अब हम लोग इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हर बार हम लोग को एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं भी कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग को कुछ LLM लगाना पड़ेगा। मीन्स हम लोग को ओपन API का की या फिर जेमिनाई का की चाहिए। अब जेमिनाई हम लोग को फ्री में मिल जाता है, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था। हम लोग को बस जाना है गूगल AI स्टूडियो में। गूगल AI स्टूडियो में जाते ही आपको यहाँ पे API की मिलेंगे, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मेन लिंक में जाके, अगर आप जाएँ डैशबोर्ड में API कीज़ में, तो यहाँ पे जाके आप फ्री में अपनी API की बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, क्रिएट API की पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपनी की का नाम N8N, और एक प्रोजेक्ट का नाम N8N टेस्टिंग। अब यहाँ पे मैं क्रिएट की करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिएट की करूँगा तो हम लोग का की बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर सकता हूँ अपनी API की को, वापस N8N में जाके यहाँ पे हम लोग जेमिनाई का यूज़ कर रहे थे, तो गूगल जेमिनाई चैट मॉडल में क्लिक करूँगा। अब वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग को इसके क्रेडेंशियल ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके इसका क्रेडेंशियल ऐड कर सकता हूँ। मीन्स हम लोग का API की, इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो हम लोग का ये सेव हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ क्लोज़, और यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और हम लोग का अब जेमिनाई का API मॉडल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, मीन्स सबसे पहले तो हम लोग का RSS फीड से लेटेस्ट ला लेते हैं मॉडल्स। अब जैसे ही ये लेटेस्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे 20 आइटम्स हैं। लिमिट को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो 1 आइटम जाएगा। अब बेसिक LLM में जाके यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट अगर प्रेस करें, तो जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट दिए थे वो गूगल के जेमिनाई के चैट मॉडल में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग का डेटा आएगा जो कि यहाँ पे सेंड होगा डिस्कॉर्ड में। और फिर डिस्कॉर्ड में जाके हम लोग वो मैसेज को चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग का एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे ये हम लोग का राइट कर रहा है वो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसके लिए कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, हम लोग डिस्कॉर्ड में वो मैसेज रिसीव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड में वो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वो मैसेज आ चुका है। अभी हम लोग का LLM चेन से एक नया वो बन चुका होगा, तो हम लोग डिस्कॉर्ड मैसेज में जाके ये वाला टेक्स्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग को जो LLM मॉडल से टेक्स्ट आ रहा है उसका ज़रूरत है। तो मैं इसको हटा के ये कर देता हूँ, LLM से जो टेक्स्ट आ रहा है वो। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके, यहाँ पे हम लोग बीच बीच में सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का अगर गलती से क्रैश होता है या कुछ होता है तो हम लोग के यहाँ पे तक का प्रोग्रेस सेव्ड होगा। तो ये वाला प्रॉब्लम कई बार डिस्कॉर्ड में आता है कनेक्ट करते टाइम। तो ये चीज़ आप लोग व्हाट्सअप में भी सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें। वो कभी कभी आता है, तो आपको आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फ्री में पूरे वर्कफ्लोज बना सकते हैं, सारे चीज़ें अपने ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.